ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे विशेष योगों की जो यदि आपके कुंडली में बन रहा है तो आप समझिए कि आप बहुत ही लकी हैं। हालांकि इसमें से कुछ योग ऐसे भी हैं जो अच्छा तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ आपको कमियां भी देते हैं। कौन से योग हैं? आकाशीय योग हैं। कुछ विशेष ग्रहों के बनने पर राशियां, ग्रह जब विशेष राशियों में या आकाश में विशेष जगहों पे होते हैं तो कई प्रकार के योग बनते हैं। उनमें से यह योग है आकाशीय योग, कह सकते हैं आप इसको। संस्कृत में इसे आकाश को नभ कहते हैं हम। तो यह नाभास योग के नाम से जानते हैं हम, नाभास योग के नाम से। ठीक है, तो नभ से जुड़ा हुआ है, यह आकाश से जुड़ा हुआ यह योग है। यानी अब चूंकि चर राशियों या राशियों से ही विशेष रूप से बनता है तो इसे आप आश्रय योग भी कहते हैं। इसे 3 योग हैं, आश्रय योग कहलाते हैं। पहला, यदि आपके केंद्र भाव के राशि यानी कि कालपुरुष की कुंडली में मैं बात कर रहा हूँ, यदि मेष, कर्क, तुला और मकर राशि में आपके 7 ग्रह बैठे हों, राहु केतु को इसमें काउंट नहीं करना है, तीनों ही योगों में सिर्फ ग्रहों को लेना है, छाया ग्रहों को नहीं लेना है। तो मान लीजिए कि सूर्य और बुध बैठे हो यहाँ, अथवा शुक्र भी हो। मान लीजिए कि शनि यहाँ बैठ जाए, यहाँ मंगल हो, मांगलिक दोष बनाएगा लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पे चंद्रमा हो और गुरु बैठे हो। ठीक है, ये आपके 7 ग्रह केंद्र में बैठ गए। यदि सभी के सभी ग्रह आपके केंद्र में हैं तो कोई ना कोई अच्छा योग तो बनाएंगे। अब मैंने जैसे लिखा है वो तो बड़े अच्छे योग बना रहे हैं। एक मंगल को छोड़ के, मांगलिक दोष को छोड़ करके इसमें सब है। हालांकि इस योग में ऐसे योग ही बनते हैं, इसके फल भी वैसे ही कि ऐसा जातक जो होता है थोड़ा चतुर, चंट, चालाक होता है, क्रूर होता है। तो क्रूर, अहंकारी। अब सूर्य बैठे हैं अगर लग्न में, मंगल बैठे हों सप्तम में, एक दूसरे को देख रहे हो, तो क्या होगा? ऐसा जातक क्रूर तो होगा ही, खल प्रवृत्ति का, यानी चतुर होगा, चंट होगा। तो थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन अच्छा क्या है, शनि महाराज यहाँ पे हैं। तो ऐसा जातक जो होता है, इसे योग के कहते हैं आप रज्जु योग। ठीक है, रज्जु योग कहते हैं। रज्जु योग, ये रज्जु योग का मतलब हुआ आपका चलने वाला। ठीक है, ऐसा जातक जो होता है भ्रमणशील होता है। ठीक है, भ्रमणशील होता है, भ्रमणशील होता है, घूमता फिरता रहता है, घुमंतु होता है, लेकिन थोड़ा क्रूर होता है, थोड़ा खल भी होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा जातक जो होता है घूमना फिरना पसंद करता है और समाज में सम्मान प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है। चूंकि केंद्र में ही सभी ग्रह बैठे हैं तो आपका जो ये योग बना, जैसे गुरु और चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं उच्च होके, ऐसे ही योग बन जाए या अपोजिट भी हो, तो केंद्र में ग्रह अधिक से अधिक योग ही बनाएंगे, राजयोग ही बनाएंगे। कुछ दोष भी बन सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे हैं, 7 ग्रह अगर केंद्र में बैठे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा योग अच्छे ही बनाते हैं। तो इसलिए कहा गया कि रज्जु योग आपका बड़ा शुभ और अच्छा माना गया है, क्योंकि ये आपके शुभ योगों को बनाता है। ऐसा जातक जो होता है देखने में भी बड़ा सुंदर होता है और कुल मिला के बड़ा ही शुभ योग है। हाँ, जो इसका दूसरा योग है वह ज़्यादा अच्छा है। केंद्र वाले थोड़ा सा चूँकि क्रूरता देते हैं, मेष में हो या इसमें हो, तो यहाँ पे थोड़ी सी क्रूरता है, खल प्रवृत्ति बनाता है, अहंकार आता है आदमी में। अगर ये तो केंद्र भाव का हो गया आपका रज्जु योग जो बना। ठीक है, रज्जु योग बना, लेकिन जो दूसरा योग है आपका वह क्या है? दूसरा योग दूसरा योग आपका मूसल योग है। ये कैसे बनेगा? ये आपके दूसरे, 5वें, 8वें और 11वें, हम परंपरा स्थान भी कहते हैं शायद इसको। ठीक है, तो मूसल योग ये बनाता है आपका। 3 स्थान होते हैं आपके। पहला ये केंद्र स्थान हो गया,
दूसरा ये पनपरा 2, 5, 8, 11, तीसरा आपका आपोक्लिम हो गया 3, 6, 9, 12। इन्हीं तीनों से ये तीनों योग बनते हैं। बनाता क्या है, अब यहाँ पे बाकी सारे ग्रह बैठ जाएं आपके। अष्टम में यदि मान लो कि बुध बैठे हों तो अच्छा है आपके लिए, शनि भी बैठे, लेकिन शनि से अच्छा कि शुभ ग्रह बैठे, या तो और शुक्र ही बैठ जाए तो अच्छा है। शनि अपने ही स्थान में बैठे तो और अच्छी बात है। पंचम में आपके यदि मंगल बैठे हों, सूर्य बैठे हों मान लीजिए यहाँ पे, और गुरु भी बैठे हों, तो कुल मिला के 7 ग्रह आपके इस तरह से विराजित हों इन 4 भावों में, ये मुसल योग बना देता है आपका। ये जातक जो होता है बहुत ही ज्ञानी होता है, क्योंकि 5वां स्थान जुड़ा है यहाँ पे, धन भाव जुड़ा है, तो धन, ज्ञान, और कहें तो इसके अतिरिक्त आपको विद्या, और शनि अगर अपने राशि में है या यहाँ भी है, शनि जहाँ भी हो ऐसे में स्थिर स्वभाव देते हैं ऐसे जातक को। स्थिर स्वभाव वाला ऐसा जातक होता है, स्थिर स्वभाव वाला, ठीक है। ऐसा जातक स्थिर विचारों वाला होता है, स्थिर स्वभाव या स्थिर विचारों वाला होता है। हाँ, द्वितीय भाव में यदि मंगल और सूर्य बैठ जाए, सूर्य बैठे हों तो थोड़ा वाणी को कड़वाहट देंगे, वाणी में कड़वाहट देंगे। सूर्य यदि यहाँ बैठे हों तो पुत्र संतति होने के लिए प्रॉब्लम आती है, विशेष रूप से महिलाओं को, जातिका को। लेकिन और अष्टम में यदि शनि बैठे हैं तो आयु, दीर्घायु देते हैं, किंतु लंबे बीमारियों भी देते हैं। लेकिन हम निगेटिविटी को तो रखेंगे, लेकिन यदि ये अच्छे योग बना रहे हैं, चारों के चारों ये अच्छा योग भी बना रहे हैं, मतलब यदि सातों के सातों 4 भाव में बैठे हो तो ये आपका मुसल योग बना रहे हैं, उस मुसल योग का ही परिणाम आपको भरपूर मिलेगा। आपके पास धन, ज्ञान, विद्या, स्थिर चित्त, सारा कुछ होगा, जिससे आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकेंगे। तो ये आपका हो गया मूसल योग। तीसरा एक और योग आपका जो बनेगा, जो आपके आपोक्लिम के भावों में बनेगा, तीसरा योग जो आपका बन रहा है नल योग। नल योग ये आपके तीसरे, छठवें, 9वें और 12वें, इन 3-4 भावों में यदि सारे ग्रह बैठे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि शुक्र आपके बलवानों के, उच्चों के बैठ जाए यहाँ पे 12वें घर में, यहाँ राशि दूसरी भी बनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किंतु यदि यहाँ पर बैठे हो शुक्र, राशि दूसरी हो या ना, लेकिन हाँ 3, 6, 9, 12 में अगर सारे ग्रह बैठे, यहाँ मान लीजिए गुरु बैठे, कारक होके सब बैठे, यहाँ में मंगल बैठे हों और सूर्य भी बैठे हों, या सूर्य यहाँ ना हो कि यहाँ भी बैठे, मान लीजिए कि सूर्य आपके पराक्रम भाव में बैठ जाए बुध के साथ, सूर्य और बुध बैठे हों यहाँ पे, और आपके यहाँ मान लीजिए मंगल शनि एक साथ शत्रु हों लेकिन बैठे हों, तो ये आपके 2, 2, 4, 2, 6, और आपके कौन रह गए, चंद्रमा। चंद्रमा मान लीजिए कि यहाँ बैठे हों तो सातों बैठ गए आपके 4 भाव में। तो आप समझिए कि ये सातों के सातों अगर 4 भाव बैठे हैं, यदि बुरा दोष बहुत ना बनाए, अच्छे से बैठे हों, सेट होके बैठे हों, अच्छे अच्छे अपने स्थानों को देख कर बैठे हों, चूँकि ऐसा योग तभी बनेगा जब वो जातक विशेष होगा। कोई भी विशेष जातक होगा उसके ग्रह गोचर ऐसे स्वयं ही बन जाते हैं। तो ऐसे विशेष जातकों को विशेष कृपा प्राप्त होती, तभी ऐसे योग बनते भी हैं। तो यदि वह जातक विशेष है तो वो जो योग बन रहा है वह भी अच्छा ही बनेगा। यदि वो 4 ही भाव में सातों को बैठाना है और ऐसे बैठाना है कि वह शुभ ही फल दे, तो वह जातक विशेष होगा, वह योग विशेष होगा। तो ये नल योग है आपका। नल योग के जातक को थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि 2 स्थान इसमें तीनों के तीनों सम्मिलित हैं। तो इसमें परेशानी क्या है, इसमें जातक को विकलांगता होती है, कोई ना कोई अंग इनका भंग होता है। अंग या तो भंग होता है या ओवर अंग होते हैं इनके पास, मतलब कि हीन अंग होंगे या तो अधिक अंग होंगे, ठीक है, अधिक अंग, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इन सब के बाद भी ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अच्छे योग बन रहे हैं क्योंकि ये पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव में अगर आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं, ये 2 स्थान में भी शुक्र बैठे हैं, तो ये आपके लाभ ही दिलाने वाले हैं। कैसे लाभ दिलाने वाले हैं,
ये लाभ ऐसे दिलाते हैं कि ये आपका मित्र छोटे भाइयों का घर होता है, छोटे भाइयों का घर है, इसलिए ऐसा जातक जो होता है बंधुओं के या अपने भाइयों के बड़े प्यारे होते हैं, है ना, बंधुओं से इन बंधुओं के प्रिय होते हैं। इसके अतिरिक्त अब चूंकि शुक्र बैठे हैं, धन संचय भी करते हैं ऐसे जातक, धन खर्च भी करते हैं। 12वें घर में शुक्र बैठे हैं, कोई भी बैठे धन खर्च भी करेंगे, लेकिन धन संचय की भी व्यवस्था होती है इनके पास। शनि यहाँ बैठे तो स्थिर धन प्राप्त होता है, शुक्र की जगह यदि शनि बैठे, ये दोनों में अपोजिट है। 12वें घर में शुक्र का बैठना, 12वें घर में शनि का बैठना, ये जस्ट अपसाइड डाउन है। मतलब शुक्र यदि 12वें घर में बैठे हैं तो ऐसा जातक बहुत ही खर्चीला होता है, बहुत ही खर्चीला, भोग की वस्तुओं को खर्च करने वाला। लेकिन यदि शनि यहाँ पे बैठे हैं, ऐसा जातक आपका सोच समझ के बहुत संकोची, बहुत ही कंजूस होता है। तो ऐसा जातक जो होता है वह धन इकट्ठा भी करता है, जो नल योग जिसके कुंडली में ऐसा योग बन रहा है, बंधुओं का प्रिय होता है ऐसे जातक सम्माननीय होते हैं। तो ये योग भी बड़ा ही अच्छा है आपके लिए। तो ये कुल मिलाकर 3 योग हैं आपके, जो आपके तीनों भावों से बनते हैं। कौन कौन से? केंद्र भावों में सभी ग्रह बैठे हों, या फिर आपके पनपरा स्थान में बैठे हो सभी 7 ग्रह, राहु केतु काउंट नहीं करना है, या सभी ग्रह आपके आपोकुली में बैठे हों 3, 6, 9, 12 में, तो ये तीनों रज्जु योग, मूसल योग और नल योग बनते हैं। इनके 3 अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल के कुछ और वीडियो में कुछ नया आपको जानने को मिलेगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें और इजाज़त दें। कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार मिले, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। प्रणाम, नमस्कार।